हर मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे रखने वाले अमिताभ बच्चन, चाहे फिर वो बात बॉलीवुड की हो या फिर देश में किसी भी मुद्दे को लेकर, कभी भी अमिताभ बच्चन मुंह नहीं खोलते हैं। पर आज जिस तरीके से कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि आज अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी चुप रहने की बात की जा रही है, किस तरीके से देख रही है मैम इस बयान को? श्रेयन, देखिए, ऐसा है कि जो हमने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच पर जिनको बोलते हुए सुना, वो भारतवर्ष के अभिनेता को नहीं सुना हमने, अमिताभ बच्चन अभिनेता को नहीं सुना, बल्कि राजनेता, नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता को सुना। और एक ऐसे नेता को सुना जो एक टूल किट वाला भाषण दे रहे थे। और ये बोलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली का वहां पर इस्तेमाल किया गया अमिताभ बच्चन जी से के द्वारा, उसमें उसको समझने की जरूरत है। वो कहते हैं कि इस देश के अंदर अब सिविल लिबर्टीज और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सवाल उठाए जा रहे, खत्म हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अमिताभ जी ने इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जहां पर वो बोल रहे थे, जिनके मंच पर वो बोल रहे थे ना, जिन मुख्यमंत्री के मंच पर, कई बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या वो उनको तो नहीं सुना रहे थे, क्योंकि वो कोलकाता जहां के मुख्यमंत्री सबसे फासिस्ट हैं, जहां पर सिविल लिबर्टीज के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो लोग डिसेंट में होते हैं मुख्यमंत्री महोदया के साथ, उनकी आवाज को क्रश कर दिया जाता है। वहां उस मंच में बैठ करके आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। और देखिए, मैंने बोला कि वो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, इसका मतलब कि विदेश से भी वहां पर लोग रहे होंगे, है ना। 40 से ज्यादा देशों से रिप्रेजेंटेशन वहां पर हो रहा था। वहां पर बैठ करके आप अपने देश के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय सम्माननीय अमिताभ बच्चन जी से कि कहां पर लग रहा है आपको सिविल लिबर्टीज डिनाई हो रही हैं, कहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है इस देश के अंदर। मतलब पिक्चर के नाम पर आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बन रहा है, तो यहां पर आप कह रहे हो, आज के समय पे आप कह रहे हो कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और दूसरी जरूरी बात मैं बता देना चाहती हूँ कि वो मंच मेरे लिए, अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पूछेंगे तो फिल्म फेस्टिवल्स का मंच कम और एक राजनीतिक मंच ज्यादा था, जहां पर मुझे एक 6 बार सांसद समाजवादी पार्टी की नेत्री दिखाई दी, जहां पर मुझे खामोश वाले शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने अभी अभी पलटी मारी है और टीएमसी में आ गए हैं, वो जो एमपी बने हैं वो थे, टीएमसी वाले तो थे ही, और अमिताभ बच्चन जी थे जो कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 चीजें जरूरी बताना चाहती हूँ। टूल किट मैंने क्यों बोला? टूल किट इसलिए बोला मैंने क्योंकि अमिताभ बच्चन जी कोलकाता में भाषण देते हैं, उसके 1-2 दिन के बाद सीधे सीधे राहुल गांधी आते हैं, भारतवर्ष की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। तो ये सोची समझी चीजें हो रही हैं दोबारा से। और किस लिए हो रही है ये हिंदुस्तान भी जानता है, हम भी जानते हैं। अब मैं अमिताभ जी के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहती हूं कि मैंने उनको क्यों राजनेता बोला, देश को ये पता होना चाहिए। देखिए, अमिताभ बच्चन ने 1984 में कांग्रेस पार्टी से इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और बहुत बड़ी वोट से वो जीते थे। 1.5 लाख के करीब से ज्यादा वोट से उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हराया था। बड़े टॉल लीडर थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद राजीव गांधी जी ने मनाया अमिताभ को, और अमिताभ बच्चन आ गए राजनीति में। और उसके बाद क्या हुआ आप सुनिए। ये वो लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं। उनके ऊपर बोफोर्स के मामले में अमिताभ जी का नाम आया था। 1986 में भारतवर्ष की सरकार ने, यानी राजीव जी की सरकार ने, स्वीडन से करीब 400 बोफोर्स तोपें खरीदी थी, है ना। और कई अरबों का वो खरीद थी। उसमें 64 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला सामने आया, और उसमें नाम उछला था अमिताभ जी का भी। अमिताभ जी बड़े हर्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया, 87 की बात है, और उन्होंने संन्यास ले लिया, अपनी राजनीति से संन्यास ले लिया। उसके बाद हाँ, ये मैं मानती हूं कि ये यूके की कोर्ट में गए, वहां से इस केस को वो जीत करके आए, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वहां से हैं। तब इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात क्यों नहीं करी? तब इन्होंने सिविल लिबर्टीज की बात क्यों नहीं करी? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देता। मैंने बहुत खोजा श्रेयन कि जब इन पर इतना बड़ा आरोप लगा, इनके परम मित्र ने लगाया, इनके खास परिवार ने लगाया, तब मुझे नहीं अमिताभ बच्चन जी ऐसे खड़े होकर अंग्रेजी बोलते हुए किसी नोट पैड में से पढ़ते हुए दिखाई दिए कि इस देश के अंदर सिविल लिबर्टीज खत्म हो गई हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ऐसा कहीं बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। आज जब इस देश के अंदर सब कुछ सही हो रहा है, जब भ्रष्टाचार के ऊपर डंडा पड़ रहा है, जब भ्रष्टाचारी अंदर जा रहे हैं, जब देश विकास की ओर बढ़ रहा है, जब देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका देश के अंदर तो छोड़िए विदेश के अंदर डंका बज रहा है, तब आप लोगों को तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हिंदुस्तान, आपको याद है दिसंबर का महीना 1921, और इनकी जो पुत्रवधू है ऐश्वर्या राय बच्चन, उनको ईडी ने बुलाया था बकायदा समन भेज करके, और फेमा के उल्लंघन में बुलाया था, फेमा एक्ट के उल्लंघन में बुलाया था। और उस वक्त इनके ऊपर जो आरोप था वो था पनामा पेपर्स लीक वाला।
पनामा एक ऐसा शहर है विश्व का, राष्ट्र है विश्व का, जहां पर जिसको टैक्स हेवन कहा जाता है। वहां की जो एक लॉ फर्म थी, उसके 40 साल का डेटा निकल के बाहर आ गया, लीक हो गया, जर्मनी के एक न्यूज़पेपर में छप गया। 12,000 पेपर्स जो थे उसमें भारत की बात लिखी हुई थी, और भारत के 500 लोग थे, जिसमें नेता भी थे, जिसमें बिजनेसमैन भी थे, और जिसमें एक्टर्स भी थे। उसमें नाम किसका था? ऐश्वर्या राय बच्चन मैडम का। ऐश्वर्या राय बच्चन मैडम को किसने उन शेल कंपनियों में डायरेक्टर बनाया? अमिताभ बच्चन ने। हिंदुस्तान, अमिताभ बच्चन जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी चार उस वक्त शेल कंपनीज बनाई, शिपिंग कंपनीज बनाई, और उसमें 2005 में ऐश्वर्या राय बच्चन को अपना डायरेक्टर बनाया। तब वो उनकी बहू नहीं थी, ये भी याद रखिए। हिंदुस्तान तब बहू नहीं थी। एक में डायरेक्टर अभिषेक बच्चन को बनाया। 2000 उसके बाद इन्होंने वो उसकी उसमें शेयर होल्डर बन गई, और ऐश्वर्या की मम्मी पापा भाई सब इस कंपनी के अंदर आ गए। 2008 में ये कंपनी ये जो थी वो बंद कर दी गई, शेल कंपनीज बंद कर दी गई। और उसके बाद जब 2016 में ये पेपर्स, पनामा पेपर्स लीक हुए 3 अप्रैल को, और जब अमिताभ बच्चन जी के परिवार का पूरा भांडा खुला, तो ये बिफर गए। और उसके बाद जब इनकी बहू को बुलाया गया, तो आप लोगों को याद है ना कि जया बच्चन जी ने किस तरीके का हंगामा खड़ा किया था पूछताछ के बाद। कहती मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम लोग कैसे बुलाते हो, इस देश के अंदर क्या चल रहा है। परेशानी ये है हिंदुस्तान, ये जो चीजें उस दिन बोली गई है ना, उसके पीछे का क्रक्स ये है हिंदुस्तान। इसलिए मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बताना चाह रही थी। पनामा पेपर्स लीक में अगर आपका नाम होगा, शेल कंपनीज की बात बाहर निकल करके आएगी, लाखों करोड़ों के टैक्स की चोरी की बात बाहर निकल करके आएगी, ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ होगी, अभिषेक बच्चन से पूछताछ होगी, ईडी अपना काम करेगी, तो इस देश के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, इस देश के अंदर सिविल लिबर्टीज खत्म हो जाती हैं, कि ये देश सही राह पर चल रहा है, कि ये देश भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्य कर रहा है। ये तो हम सबको तय करना पड़ेगा। जो अमिताभ बच्चन जी को बहुत बड़ा एक्टर मानते हैं, वो बहुत बड़े एक्टर, आपने, मैंने, हम सब ने उनके पिक्चर्स देखी हैं, तालियां बजाई हैं उनके लिए, उनको सुपरस्टार बनाया है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक टूल किट वाला भाषण दे करके इस देश को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के में बाकी देशों के सामने बदनाम करें। मैम, इसी के साथ ये भी बातें उठ रही हैं कि जहां एक तरफ ड्रग का मामला सामने आया था, उस समय पर अमिताभ बच्चन ने अपनी राय सामने नहीं रखी थी, जब जनता चाहती थी कि जया बच्चन के उस बयान पे अमिताभ बच्चन भी कुछ बोले, जब उन्होंने कहा था कि थाली में छेद किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। क्या उस समय भी क्या मतलब रोर किया था, और मैंने आपके यहाँ पे इंटरव्यू भी दिया था। थाली में छेद है, थाली में छेद है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों से कैसे प्रश्न कर दिया, हम तो बड़े टैक्स पेयर हैं इस देश के। कोई भी हो, नेता हो, अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो, हर एक कानून के दायरे में आता है, कोई संविधान कानून से ऊपर नहीं है। कुछ गलत करेंगे तो प्रश्न किया जाएगा। और बिल्कुल आपने सही बोला, मुझे यह समझ में नहीं आता कि उस वक्त कहां थे अमिताभ बच्चन जी, जब आप, मैं, हम सब सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हम सिर्फ ये बोल रहे थे तब की फासिस्ट सरकार से, दम्भी सरकार से, कि सुशांत के लिए एक, कम से कम एक एफआईआर तो कर दो। उस वक्त कुछ नहीं बोला। कंगना का जब घर टूट रहा था तब कुछ नहीं बोला। अर्नब गोस्वामी जो एक पत्रकार है और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनका अधिकार है, जब उनको एक झूठे आरोप में अंदर बंद किया गया तब अमिताभ जी कुछ नहीं बोले। जब पाल घर के अंदर हमारे 2 जूना अखाड़ा के संत महाराजा और उनके एक ड्राइवर को लाठियां भांज भांज के पुलिस की प्रेजेंस में महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार ने मरवा दिया, तब आपको नहीं लगा सिविल लिबर्टीज खत्म हो गई? तब विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दिखी आपको? तब आप कहीं बोलते हुए नहीं दिखाई दिया। इसलिए मैं कहती हूं कि यह दोहरा चरित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।